कहीं और हो गई थी। वो शादी 5 साल टिकी, फिर दूसरी जगह हो गई थी, फिर 2 बच्चे हो गए, फिर 5 साल वहां टिकी शादी। अब तीसरे ये हैं जिनके साथ शादी हुई है, इनकी भी शादी पहले 2 हो गई थी, इनकी भी चली नहीं, आपस में बनी नहीं। तो फिर अब हम 3 साल से इकट्ठे तो रह रहे हैं, और हमने सोचा है थोड़े दिन और इकट्ठे रह के देख लें, अगर हमारे विचार मिल जाएंगे तो फिर शादी कर लेंगे। वहां क्या है, भारत के सिवा किसी देश में धर्म पत्नी नहीं होती। धर्म पत्नी केवल भारत में ही होती है। और जहां धर्म पत्नी होंगी वहीं एक अच्छी माता होगी। जो 2 जगह अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के तीसरी जगह चली गई, और वो तो 8-8 जगह चले जाते हैं। पशुओं में और उनमें कोई अंतर ही नहीं। तो जो अपने बच्चों को छोड़ के ही माता आगे चली जाती हैं, उसको फिर इसीलिए अन्य देशों में, किसी देश में धरती को माता नहीं बोलते, भारत में भारत माता बोलते हैं। अमेरिका माता सुना है किसी ने? और भारत माता, अब भारत तो देश है। अब कोई सोचे अभी भारत तो देश का नाम है, माता क्यों कहते हैं इसको? भारत की जो भूमि है वो माता है। भारत में सबसे दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, और वेद का सूत्र है मातृदेवो भव, माँ को देवता मानो। भगवान के तुल्य भगवान ने उप भगवान बनाए। मुख्यमंत्री होता है ना, तो फिर एक उप मुख्यमंत्री होता है। उप मुख्यमंत्री इसलिए होता है कि एक समय मैं जहां ना जा सकूं, आप संभालना। राष्ट्रपति होता है, फिर उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति कहता है मैं कई बार कहीं ना जा सकूं, मुझे इमरजेंसी हो या कोई काम हो, तो मेरी जगह आप जाना। उसी तरह भगवान ने उप भगवान बनाया माता पिता और गुरु को, और उनकी माँ की जिम्मेवारी लगाई कि एक समय बच्चे को मैं ना संभाल सकूं तो माँ संभाल लेगी। भगवान की तरह बच्चे को कौन संभालेगा? माँ। जब माँ से ना संभले तो माँ मुझे पुकारेगी, हे प्रभु अब मेरे बच्चे की आप रक्षा करो। हाँ, अब मेरे बस की बात नहीं। तो भगवान कहते हैं फिर मैं तैयार ही रहता हूं, पालन करता तो मैं ही हूं। तो ऐसे भगवान का ही रूप है माता पिता। तार हिल गई, ठीक करो। तो क्या समझे? बाहर के देशों में संपत्ति तो है, वो संपत्ति दैवीय संपत्ति नहीं है, राक्षसी संपत्ति है। दैवी संपत्ति वही होती है
जो धर्म में लगे, और जो धन पाप करा देवे ऐसा धन दैवीय धन नहीं होता। अब वहां तो पाप से डरते नहीं, उनकी तो बात बात में पाप ही है। देखने में भी पाप, बोलने में भी पाप, सुनने में भी पाप, करने में भी पाप। धर्म है ही नहीं। है जिसकी देवी प्रकृति सुघर, वह होता निर्मल चित्त वाला, रहता उसके पूरे अंतर में नित्य ज्ञान ज्योति का उजियाला। जिसके घर में देवी संपत्ति होती है तो क्लेश नहीं होता, और जिसके घर में आसुरी संपत्ति है, धन तो है शांति नहीं है, क्लेश बहुत होता है। बुद्धि निर्मल नहीं होती, मन निर्मल नहीं होता, भगवान में नहीं लगता। तो किस में लगता है? शराब पीने में लगता है। मदिरा पान करेंगे, मांस मिट्टी भक्षण करेंगे, अपने घर वालों को तो सामान लेके नहीं देंगे, और बाहर माल चटा देंगे बदमाशों को, और घर में बच्चे तरसते हैं। रोटी पकाने के लिए भी सामान राशन नहीं लेके आते। अपनी बहन का तो सम्मान नहीं करेंगे, 4 धर्म बहन वाला गोर बना लेंगे। हाँ, तुम्हारी बहन आती है कभी ना? गुरुजी हमारी बहन की तो पूछो मत। हाँ, हमारे को देख के ही राजी नहीं। वो ये थोड़े ही बताते हैं कि हम देख के राजी नहीं। कोई बहन धरती पे ऐसी नहीं जो भाइयों को देख के खुश ना हो, होती नहीं। माताओं की तो आत्मा इतनी निर्मल होती है। अब तुमने अपनी धर्म सगी बहन को तो छोड़ दिया और 4 धर्म बहन बना ली, और 4 और बनाने की तैयारी है। जो भी मिले, हाँ ये तो मेरी धर्म बहन है, और उसकी बहन से पूछे तो ये मुंह से भी नहीं बोलता। मतलब क्या है? आसुरी संपत्ति है, देवी बुद्धि नहीं है। जो अपने माता पिता को तो माने ना, और बाहर का कोई भी मिल जाओ, ये तो मेरी माँ है, ये तो मेरी माँ है, ये तो मेरी माँ। क्यों? जिसने जन्म दिया वो माँ नहीं है क्या? भाई से तो मुंह से बोलता नहीं, और बाहर का कोई भी मिल जाए, ये मेरा भाई है, ये तो मेरा भाई है, और भाई सामने से आ जावे, बोले ले आज तो काम बनेगा ही नहीं। बोले क्यों? ये लग गया मत्थे, सवेरे सवेरे मत्थे लग गया, अब क्या काम बनना था? अब तो बस कल ही करेंगे, अब नहीं करेंगे आज काम। और फिर पूछते हैं करते क्या हो? बोले जी कुछ नहीं करते, बस भक्ति करते हैं। करते कुछ नहीं, हम तो भक्ति करते हैं गुरुजी। आप बस मंदिर में रहते हो, हम घर में रहते हैं, बस फर्क इतना सा है, बाकी आपसे कम नहीं है हम भक्ति में। तो हाँ, कम भक्ति में कोई कम नहीं है। भक्ति में तो हम आप से भी थोड़ी बहुत ज्यादा ही कर लेते हैं। अच्छा, घर में किस किस से बोलते हो? घर की तो बस पूछो मत। मैं तो ठीक हूँ गुरुजी, तो घर वाले सारे ही बेकार हैं, इसलिए मैं तो किसी को टोकता ही नहीं। किसको टोकता नहीं? ये नहीं बताएगा मेरे अंदर भी कमी है। गुरुजी मैं तो ठीक हूँ, देखो मैं किसी का बुरा करता नहीं, कभी करा ही नहीं बुरा। तो किसी से लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं, किसी को कुछ कहता नहीं। हाँ, नशा करता हूँ, पल्ले से करता हूँ, उनसे मांगता नहीं।
अपनी तो फिर भी प्रशंसा, नशा भी करेगा तो भी अपनी सफाई साथ में। नशा करता हूं जी मैं, पल्ले से करता हूं, किसी से मांगता नहीं। अब फिर कहेगा पीता हूं तो मैं किसी को परेशान करता नहीं, अब मेरे को ही परेशान करते हैं सब, अब फिर मैं कैसे चुप रहूं, फिर मेरे को बोलना पड़ता है। ऐसे अपनी सफाई देगा जैसे पूरी गीता उसको कंठस्थ याद है। दूसरों को, बच्चों को कहेगा मेरे बच्चे, लेकिन अपने भाई से बोलना नहीं, अपनी माँ से बोलना नहीं, अपने परिवार में बोलना नहीं, अपने बच्चों का ध्यान रखना नहीं, कब वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, आवारा फिर रहे हैं। ऐसे भक्ति नहीं होती। मैं एक ही बात रोज रोज समझाता हूँ, कई बार तो मुझे लगता है कि मेरी रोज की कथा एक ही जैसी ना हो जाए। अब बात उसमें यही है कि सबसे पहले भक्ति शुरू होती है अपने घर से। पहले अपनी माँ को लाख बार वो गालियां देवे, चरण छूना मत छोड़ना, और बात को जरूर मानो। अपनी बात माता पिता ना माने कोई बात नहीं, माता पिता की बात हम जरूर माने, ये भक्ति है। और भक्ति किसे कहते हैं? गुरु जो करता है उसकी नकल मत करो, पर गुरु कोई अच्छी शिक्षा दे तो जरूर मानो। गुरु जो काम कर रहा है, ये अब कहाँ जा रहा है, अब कहाँ से आया, अब क्यों नहाया, अब क्यों खा रहा है, अब क्यों सो रहा है, ये तो गुरुदेव हैं। ये जो कर रहे हैं इनकी दिनचर्या इनके हिसाब से चलती है, लेकिन आपको शिक्षा अच्छी देवे तो शिक्षा को मानो। और 100 बातें समझावें, उसमें से 2 बातें समझ ना आवे, गलत लगे, उनको छोड़ दो, 98 मान लो। तो क्या समझे? अपने जो घर के रिश्ते नाते हैं, उन रिश्ते नातों में समय पर जरूर जाके खड़े हो जाओ। देवर है, जेठ है, देवरानी है, जेठानी है, ननद है, ये जो रिश्ते हैं, जब कोई भी नया काम करें और चाहे पड़ोसियों के हाथ भी एक बार संदेश भेज देवें, हम तो मुंह बना के बैठे रहते हैं, हाँ खुद आई नहीं, खुद बुलाया नहीं, खुद कहा नहीं, हम कोई फालतू हैं क्या? ऐसी बात नहीं है, सोच ली। संदेश मिल गया, किसी के हाथ भी मिल गया, अपना घर की बात है। एक घर में एक व्यक्ति में बुद्धि नहीं है और वो समझ के बैठा कि मेरे जैसा तो बुद्धिमान कोई है ही नहीं, और है महामूर्ख। जब किसी का बेटा काम न करे और बेटा समझे मेरे जैसा चालाक कोई है ही नहीं, चतुर, तो उसका बाप करता है कि नहीं करता वो काम? क्यों? यही करते हैं, ले बोलो 7 बार कह लिया मैंने अपने बेटे को और फिर भी करा नहीं, अब लास्ट में खुद ही करना पड़ा। पुत्र वधू को काम बोला 3 बार और पुत्र वधू ने काम नहीं किया, सास ही करेगी बाद में, फिर और कौन करता है?
करते हैं कि नहीं करते? ऐसे करना पड़ता है। लेकिन वो इकट्ठे रह रहे हैं, एक दीवारी में रह रहे हैं, तो कर लेते हैं। और जब दीवार अलग हो जाती है तो उसको अलग नहीं समझना चाहिए। अगर एक बार उसने गलती कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तो बदला ही लेके मानेंगे। जैसे पुत्र का काम पिता ने कर दिया, पुत्र वधू का काम सास ने कर लिया, कोई फर्क पड़े क्या? घर में शांति बनी रहे। उसी तरह से देवरानी, जेठानी और ननंद के साथ में भी रिश्ता निभाना जरूर सीखना चाहिए। किसी बात की गांठ लेके मन में नहीं बैठना चाहिए। बातें होती हैं, पति पत्नी में जब झगड़ा होता है तो इतना झगड़ा हो जाता है कि कह देता है दोनों में से या तो तुम चले जाओ इस घर को छोड़ के, या मैं ही चला जाता हूं। और फिर भी झगड़ जोड़ के सो जाते हैं और सवेरे उठ के बोले अपना काम कर, मैं अपना काम कर रही हूँ। हाँ, बीच में नहीं टोकना। अब कोई जाता थोड़ा ही है। अब यही झगड़ा देवरानी जेठानी में हो जाए, जो पति पत्नी में होता है, तो बोले इनसे तो हम बोलते ही नहीं। हाँ, इन्हें तो एक दिन ऐसे झगड़ा करा, उस दिन के बाद बस राम राम, हमने तो कानों के हाथ लगा लिए। मैं ना बुलाऊं तेरे को, पति को तो बुला लेते हो। उससे भी हुआ था झगड़ा, तो उसको तो बुलाना पड़ता है, काम नहीं चलता, सरता नहीं। अब घर के उससे जब सरता नहीं तो सरता उसके बिना भी नहीं। ऐसा सोचो, जो बड़ा है आयु में, नाते में, रिश्ते में, वो दो बातें सुना गया तो आशीर्वाद समझो, कोई बात नहीं। भगवान ने उसको पहले जन्म दिया, भगवान ने उसको पहले हक दिया, पहले वो इस घर में आए, अब दो बातें वो सुना ले। राम जी कितनी बातें लक्ष्मण जी को सुनाते थे और लक्ष्मण जी आगे से कभी बोले नहीं। लक्ष्मण जी में कितना क्रोध था, लेकिन लक्ष्मण जी ने जीवन में एक भी गलती करी नहीं थी। क्यों? राम से पूछे बिना कुछ किया ही नहीं। अपने क्रोध से वो करते तो वो हजारों गलती कर देते। जरा सा लक्ष्मण जी को क्रोध आता और राम जी तो इशारा कर देते नहीं, और लक्ष्मण जी तुरंत शांत हो जाते। और जहां राम जी ने नहीं टोका, राम जी को लगा कि उचित है, ये तो होना ही चाहिए। अजय शूर्पणखा जी परेशान कर रही थी, तो राम जी ने नहीं मना किया। लेकिन लक्ष्मण जी वहां पर भी पूछना नहीं भूले। लक्ष्मण जी ने वहां भी पूछ लिया कि प्रभु अब क्या करना है, हद पार हो गई। भगवान ने इशारा कर दिया। ऐसे व्यक्ति को तो सजा अवश्य मिलनी चाहिए, ताकि वो जीवन में याद रखे कि मैंने कभी गलती की थी और ये मेरे नाक कान, नाक किसे कहते हैं? मान सम्मान को। हाँ, ये तो बड़ी नाक वाली है। नाक मतलब मान सम्मान, अहंकारी को कहते हैं वैसे तो, लेकिन मान सम्मान का नाम है नाक। अब सावन में झूल झूलते हैं ना, तो सासू जी का नाक तो बांधी। हाँ, झूलते ही नहीं, पेड़ पौधे ही नहीं रहे, और चाव भाव नहीं रहे, और त्योहारों में उतनी रौनकें नहीं रही। आना जाना उठना बैठना कम हो गया। ये तो बड़ी मेरे प्रभु की कृपा है कि मंदिर के बहाने से रोज इकट्ठे हो जाते हैं।
बड़ी कृपा है मेरे ठाकुर जी की। नहीं तो इकट्ठे बैठने के समय ही चले गए, वो काम ही नहीं रहे। इकट्ठे बैठने वाले काम ही नहीं है, खातना नहीं है, बुनना नहीं है, करना काम कहाँ है वो। अब तो अपने अपने बस एक ही काम नहीं पूरा होता, 6 बार तो पोछा ही लगता है बस। ये कर लिया, हाँ पर पोछा लगा, अब ये कर रोटी बनानी, फिर पोछा, पोछा ही पोछा, और कपड़े ही कपड़े बस। और यही पूरा नहीं होता, इसी में 3 बार तो कमर, और 3 बार घुटने, और 3 बार सिर दर्द होता है। तो मतलब क्या है, सबसे बड़ी बात है सामाजिक बात, अपने घर को सहनशील बन के, जो बात बीत जाए उसको वहीं पे छोड़ दो, और अपने रिश्ते नातों को निभाना जरूर सीखो। और प्रणाम, जिसका छोटा है, जिसका प्रणाम करने का हक है ना, अधिकार, कर्तव्य बनता है, तो वो जरूर प्रणाम करना, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। राम राम बोलो, हरे कृष्णा बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, जय माता की बोलो। गुड मॉर्निंग बोलना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, वो भगवान का नाम थोड़ा ही है, भगवान का नाम तो राम राम जी है। अपने मुंह से नाम आ जावे, सामने वाले के मुंह से भी नाम आ जावे, और कानों में पड़े 4 बार, 2 बार हमने बोला, 2 बार उसने बोला, और 2 कान है, इनमें तो राम का नाम पड़ा। और भारतीय संस्कृति है, हमारे भारत के संस्कार हैं, बाहर के देश सीख रहे हैं, विदेशी लोग। तो इस्कॉन में तो देखा ही होगा, कितने बाहर के लोग आके हरे कृष्णा कर रहे हैं, और हम राम राम को छोड़ ही रहे हैं। गुड मॉर्निंग बोलते क्या है वो, कोई मतलब नहीं है, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ज्यादा मॉडर्न बनना, नॉलेज रखो, सारी पता होना चाहिए गुड मॉर्निंग का मतलब क्या है। सामने वाला कोई बोले, हमें समझ तो आ गया ये गुड मॉर्निंग बोल रहा है, लेकिन हम राम राम जी बोल रहे उल्टा। वो कुछ भी बोले, इतनी तो नॉलेज सारी रखो कि हमें पता हो, लेकिन हमें ये भी पता हो कि हमें अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना, अपनी भारतीयता को नहीं छोड़ना, अपना जो प्रेम करने का स्वभाव है उसको छोड़ना नहीं। तो 2 प्रकार की प्रकृति है। अगर आप ऐसे काम करोगे तो आपके घर में देवी संपत्ति हो जाएगी, भले 10 रुपये हो, बरकत उसमें 10 लाख वर्गी हो जाएगी। और राक्षसी आसुरी संपत्ति होगी, 10 लाख रुपए मौके पे एक भी काम नहीं आएगा, किसी न किसी को दे दोगे, ब्याज के चक्कर में ठन्नी उल्टी आने वाली नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अब वो जहां जैसे आए थे ऐसे गए, अब बाद में पत्र दिखाते फिर बोले हमारे 10 लाख रुपए थे और इसको दिए थे, बताना गुरुजी देंगे कि नहीं। अब नहीं देने वाले, अब कोई 5 पैसे आने वाले नहीं है। पुण्य करते, दान करते, धर्म करते, कर्म करते, अपने घर में अपने भाइयों के सहारा लगा देते, तो ब्याज के चक्कर में कन्या को दिया नहीं, भाई को दिया नहीं, भाभी को दिया नहीं, किसी घर में बच्चों को दिया नहीं, पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं, भाई के पास बच्चे तो फिर रहे हैं, 1-1 रुपए से तरसते, तू दे रहा ब्याज पे, अब जिसको दे दिया उसको गया हो। तो कोशिश करनी चाहिए। पैसा होता है दानम वितरणम प्रोक्तम,
बांट के बरत लो। जरूरत जिसको होती है ना। अब रोटियां पकाई 50 आदमियों की, और हमारे घर में आदमी 10, तो आस पड़ोस वालों को बोल लो भैया आज आप भी भोजन कर लो। आप अपने घर में नहीं पकाना, आज हमारे घर में उत्सव है। बोले ना किसी को नहीं देंगे, गौशाला में, कहीं गौशाला में बुरा नहीं है भेजना, लेकिन जिसके लायक चीज है पहले उसको, जिसके लिए बनी है, बनाई किसके लिए? मनुष्यों के लिए। या तो शुरू में ऐसा ही सोच के बनाई थी क्या कि गौओं के लिए रोटियां बना दो? नहीं सोच के बनाई, यही सोच के बनाई कि भक्तों को बुलाएंगे, भंडारा करेंगे, भगवान का भोग लगाएंगे और संगत को करवाएंगे। संगत के लिए बनी। अब संगत के लिए बनी है तो संगत के ही मुख में जानी चाहिए, कोशिश ये करो। उसको नहीं है कि जा रही है कहीं और भैंसों के सामने ढग रहा है और बच्चे देख रहे हैं कि हमें भी दे दे, तो भंडारा कर रहे हैं और भंडारे में बैठे हैं। संगत कहने लगे भैया हलवा थोड़ा सा, थोड़ा हलवा ले आओ। अब बोले हलवा तो हो गया समाप्त, अब तो बस सब्जी खाओ। अब थोड़ी देर के बाद देखा ये हलवा तो इतना बनाया था, गया कहाँ? अरे गया तो प्रधान जी के भैंस के आगे। अब प्रधान जी ले गए 5 बाल्टी, प्रधान जी के घर में 3 जी। अब तो कहाँ जाएगा? तो उनके तो भैंसों के ही पड़ेगा वो। बोले भैंसे, और वो खुश हो रहे। हाँ बोले देखो भैंसे निहाल हो गई, थोड़ा थोड़ा करके रोज डालते, हम तो हफ्ता हो गया। भैंसों को रोज डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, हफ्ता हो गया। और वहां जहां पे प्रसाद भंडारा हो रहा था, वहां उनको बोले सब्जी खाओ, हलवा तो समाप्त हो गया। ऐसे ऐसे प्रधान बनेंगे, उनके घर में जो ऐसे ऐसी संपत्ति होगी, वो राक्षसी संपत्ति होती है, वो दैवीय संपत्ति नहीं है। एक भी चीज, गुरुदेव कहते हैं कि एक भी चीज को ध्यान से बरतो। केले का छिलका भी है, वो पशु का काम आ सकता है। उस छिलके को सोचो, ये काम आ सकता है, भैंस को डाला जा सकता है, तो इसको डालो। इसको क्यों गली में फेंक रही है? किसी के काम की चीज है, और ये बीज का फल है, उसमें से केले देना। तो क्या समझ में आया? अब कोई व्यक्ति ऐसा करे हमारे सामने कि केले का छिलका उतारे, गाय को खिला दे, भैंस को खिला दे, और जो उसके अंदर का गुद्दा है उसको कूड़ेदान में फेंक दे, और वहां बच्चे खड़े हैं, उनको भूख लगी हुई है, बच्चों के मन में क्या आएगा? बोलिए फेंक रहा है हमारा आहार, तो हमारे काम आ जा, काम के लिए बनाया भगवान ने। तो कोई भी चीज है। अभी हम राजस्थान गए थे 2 दिन पहले, 5-7 दिन हो गए गुरु जी के साथ में, और वहां आंबियां होती है ना, वो गुरुदेव ने प्रसाद में मेरे को भी दी और उन्होंने स्वयं भी ले ली। आंबी चूस के कहने लगा गुठली को फेंकना नहीं। अब मेरे को तो याद आती है उनकी बात। मैंने कहा फिर क्या करेंगे? बोले गाड़ी रोक के और थोड़े ऐसे रेता है, राजस्थान में तो
ऐसे होता है रेत, बोले थोड़ा रेत हटा के उसमें दबा दे, उग जाएगा, पेड़ हो जाएगा। फेंकना क्यों है? फेंक के बनेगा क्या? ये मतलब इतनी बात ज्ञान की, हर काम में यही स्वभाव है उनका। कह रहा मेरे को तो पानी भी कोई एक गिलास भी बिना जरूरत के खिला देवे ना, दुख आता है। और यूज करना है, बरतना है, खूब बरतो, खूब बरताओ, अच्छे से पकवान बनाओ, भगवान जी के भोग लगाओ और सबको खिलाओ पिलाओ। तो ऐसे करके एक भी चीज व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं है कि आटा बनावे रोज और फेंक देवे डस्टबिन में, आधा पकाया आधा डस्टबिन में जा रहा है रोज। 8 दिन तो पहले फ्रिज में सड़ा, 8 दिन के बाद डस्टबिन में गया। पशु भी नहीं खा सकते और जो खा ले तो वो भी बीमार हो जावे। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बाकी विचार कल सुनाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राधे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हित हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारि। नयन विशाला, शोभा सिंधु खरा। चहे कही कथा सुहाई, मात बुझाई। यही प्रकार सुत माता पुनि बोली, सौमति तात शिशुलीला, अति प्रियशीला। यह सुख धर्म वचन सुजाना, रोदन ठाना। हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावहि। हरि पद पावहि, तेन परहि भवकोपा। यह चरित जगावहि, हरि पद पावहि, तेन परहि भवकोपा। धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलिए सब संतन की। बोलो सरस्वती बाबा श्री रंगपुर जी महाराज की। एकादशी मैया की।
जय जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए कि पुरुष भगवान की, रसिक बिहारी लाल, कनक बिहारी लाल, नमः पार्वते। सुदामा जी का भजन 2 मिनट सुनो। मेरा यार है कन्हैया, मेरा प्यार है कन्हैया, मेरा यार है कन्हैया, मेरा प्यार है कन्हैया। आँखों से निकले आंसू के धार है कन्हैया, आँखों से निकले आंसू की धार है कन्हैया। मेरा यार है कन्हैया, मेरा प्यार है कन्हैया, मेरा यार है कन्हैया, मेरा प्यार। सोते भी नाम उसका, उठते भी चोर लेता, सोते भी नाम उसका, उठते भी चोर लेता। कृपा बरसती उस पर, वेदों में ऐसा लिखा, कृपा बरसती उस पर, वेदों में ऐसा लिखा। दिल में बसे जो सबके, दिल में बसे जो सबके, वो करतार है कन्हैया। मेरा यार है कन्हैया, मेरा प्यार है कन्हैया। आँखों से निकले आंसू की धार है कन्हैया, आँखों से निकले आंसू की धार है कन्हैया। मेरा यार है कन्हैया, मेरा प्यार है, यार है कन्हैया, मेरा प्यार। आँखों में तेरी सूरत, होठों पे तेरा नाम है, आँखों में तेरी सूरत, होठों पे तेरा नाम है। नादान है ये बालक, चरणों का तेरे दास है, नादान है ये बालक, चरणों का तेरे दास है। गोपियों का तन मन, गोपियों का ये तन मन, मेरा प्राण है कन्हैया। गोपियों का है तन मन, मेरा प्राण है कन्हैया, मेरा यार है कन्हैया, मेरा प्यार है कन्हैया, मेरा यार है कन्हैया, कन्हैया मेरा प्यार। जब से नजर मिली है, सुध बुध रे भूला बैठा, जब से नजर मिली है, सुध बुध रे भूला बैठा। बाकी अदाएं उसकी दिल में छिपाए बैठा, बाकी अदाएं उसकी दिल में छिपाए बैठा। मैं तो
जिसका प्रेमी वो नाम है कन्हैया। मैं तो हूँ जिसका प्रेमी वो नाम है। आँखों से निकले आंसू की धार है कन्हैया। आँखों से निकले आंसू की धार है कन्हैया। मेरा यार है कन्हैया, मेरा प्यार है कन्हैया। मेरा यार है कन्हैया, मेरा प्यार है कन्हैया। बोलिए वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।